हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर इनिशिएटिव टॉपर टॉक्स। आज हम लोग के साथ प्रियांशु शर्मा है। ही इज येट अनदर स्टेलर इंडिविजुअल हु हैज स्कोर्ड फुल मार्क्स इन सीयूटी एग्जामिनेशन 800 आउट ऑफ 800। अगेन तुम लोग नॉर्मलाइजेशन के कारण वो पॉइंट्स की बात कर सकते हो, बट पॉइंट रिमेन्स द सेम दैट ही इज द नेशनल टॉपर ऑफ द सीयूटी एग्जामिनेशन। एंड इट्स सो ग्रेट टू हैव हिम, ताकि तुम लोग के साथ अपने थॉट्स शेयर कर सके। बोनस पॉइंट बाय द वे, ये मेरे स्कूल से पढ़ा है। ही इज बीन स्टूडेंट ऑफ डॉन बॉस्को स्कूल गुवाहाटी, सो इट फील्स रियली रियली ग्रेट टू हैव हिम on this channel and with this interview. So एकदम मस्त, like I was discussing with Priyanshu, तो तुमने बताएगा full circle movement वाली बात, would be very interesting to discuss about all that. चलो now let's hear it from Priyanshu. So, hello everyone. My name is Priyanshu Sharma, and I have done something for which I am being interviewed by my senior. Uh, as he said, he is from the same school as mine, so you can imagine the pressure I had. मुझे याद है मैं 1-1.5 महीना पहले एक ऐसे इंटरव्यू देख रहा था भैया का, और आज वापस भैया मेरे इंटरव्यू ले रहे, तो पूरा एक सर्कल हो गया। हाँ, तो यही बोलना चाहूँगा यार सच में I really feel great and you have really made all of us proud, Priyanshu, for real. So yeah, Priyanshu, सबसे पहले एक मेन क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट होता है, राइट? लाइक अपने जर्नी के साथ में इलस्ट्रेट करो, हाउ डिड यू लाइक टैकल बोर्ड्स एंड सीयूईटी एक साथ, लाइक कैसा रहा जर्नी उस चीज में? वीड लव टू नो दैट। पर्सनली। मैं अगर मेरा बताऊँ तो फिर मैंने बोर्ड्स में, अगर मैं बोलूँ तो फिर मैंने काफ़ी कम ध्यान दिया था। मेरे 93% आए थे। अब 93% लोग कहते हैं उतना खराब नहीं है, पर डॉन बॉस्को से आपको पता है, फिर आप देखोगे तो काफ़ी है। और अगर श्री राम कॉलेज में जाने तो 93% तो जन्मों में कोई नहीं पहुंचेगा। तो फिर मैंने बिल्कुल नहीं किया था, बोर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया था। मेरा अप्लाइड मैथ्स का मुझे याद है काफ़ी खराब पेपर चला गया था, और दोस्तों का अच्छा चला गया था, तो वो और खराब लगता है। फिर बोर्ड्स के जब खत्म हुआ बोर्ड्स, तो आई हैड दिस थिंग इन माइंड दैट आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, and I had 1.5 months left with me. So I decided to go all ballistics on this one opportunity that I have, and I decided to give one shot. तो मैंने जो 12 में पढ़ाई की थी वो वापस मैंने रिवाइज मारे, नए कॉन्सेप्ट जो थे वो सीखे, एक प्रॉपर रूटीन बनाया, और मेन थिंग थी परसिवरेंस। परसिवरेंस इज द की। जब लगातार पढ़ते जाओगे तभी आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो दिस इज द वन थिंग। ट्रूली ग्रेट टू नो दैट। पता है प्रियांशु, लाइक यही जर्नी होती है ना, हर लोग ना, मोस्ट पीपल व्हाट दे सी इज बोर्ड एग्जाम में अच्छा आया एंड सीयूटी में अच्छा करा, ये ट्रैजेक्टरी रहती है। बट अगर बोर्ड एग्जाम बाय एनी फैक्टर्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल अगर खराब हो जाते हैं, लाइक अप्लाइड मैथ्स इन योर केस, राइट, होता है, इट हैपेंस। यस, एंड इसलिए वी शुड नॉट बीट आवरसेल्फ अप अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, राइट? इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अ सेटबैक। सेटबैक माइंडसेट ऐसा रखो कि सेटबैक हुआ है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग हल्का सा पीछे हुए, आगे और तेज होंगे, राइट? कि एग्जैक्टली। इनफैक्ट लेट्स से अगर हम लोग प्रेशर जब एक्सर्ट करते हैं, हम लोग जब पीछे जाके हल्का सा पीछे होते हैं तो और तेज आगे भाग पाते हैं, राइट? सिमिलरली दैट इज द माइंडसेट वी शुड हैव एंड दैट इज व्हाट यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, राइट, अपने इस जर्नी से। बिकॉज बोर्ड्स में जैसा भी आया कोई बात नहीं, सीयूटी में यू टर्नड इट अराउंड एंड तुम नॉट ओनली डिड यू गेट इनटू एसआरसीसी, यू मेड इट विद अ परफेक्ट स्कोर, राइट? सो बहुत अच्छा बात है इस चीज में। लाइक मेरे को एक बात बताओ, जैसे अभी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया होगा, उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होगी, राइट, कि यार रिजल्ट ऐसा हो गया, अब सीयूटी एग्जाम थोड़े टाइम में आने वाला है। वो एग्जैक्ट मोमेंट पे मतलब व्हाट वर द थॉट्स दैट वर कमिंग इन एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? क्योंकि देखो पढ़ाई तो मोस्ट स्टूडेंट्स कर लेते हैं, बट जो मेंटल प्रेशर होता है ना, जो लाइक साइकी काइंड ऑफ थिंग्स होती है, कि अब इसको हम लोग साइकोलॉजी हिसाब से कैसे समझे, राइट, कि अब हाउ डू आई डील विद द प्रेशर, एंजाइटी, स्ट्रेस दैट आई एम हैविंग, उस वाले चीज को अगर स्टूडेंट्स बेटर रिलेट कर पाएंगे ना, आई थिंक दैट वुड हेल्प देम। सो हाउ डिड यू डील विद दैट? मुझे याद है 12th मई को रिजल्ट आया था, और उस दिन मेरा जैसे एक्सपेक्टेड था कि मेरा रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं हुआ था। मेरे दोस्तों का काफी बढ़िया हुआ था, तो फिर उस दिन पर ऐसे भी कॉल्स आते हैं, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ, बिकॉज आई न्यू दैट आई हैड समथिंग बेटर इन मी। आई न्यू दिस इज नॉट व्हाट आई एम वर्थ। और उस दिन मुझे याद है कि सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, पर मेरे मन में एक हल्का सा था कि नहीं, अभी टाइम है, 12 मई है, 21 मई से एग्जाम शुरू है, तो अभी भी बस नहीं कर सकते सेलिब्रेट। और वही मैंने किया, और आज बस वही है। दैट इज ऑसम यार, सच में ग्रेट। बाकी प्रियांशु, व्हाट रिसोर्सेज डिड यू यूज फॉर प्रिपरेशन? लाइक कौन से, लाइक एनसीईआरटी का तो लोग बहुत इंपॉर्टेंस बता दे, तुम्हारे उस पर क्या टेक है, बाकी उसके अलावा क्या क्या करा था? फॉर मी आई थिंक सीयूटी इज इजियर देन बोर्ड्स। दिस इज व्हाट आई थिंक। अगर तुम 12th अच्छे से पढ़ोगे तो फिर सीयूटी अच्छे से हो जाएगा। बस मेन जो 1.5 मंथ का गैप है ना, बस उसमें तुम कंसिस्टेंसी रखनी है तुम्हें। और अगर तुम 12th का पढ़ोगे एनसीईआरटी, बीएससी के लिए तो एनसीईआरटी परफेक्ट है। अकाउंटेंसी में थोड़े सम्स और करने पड़ते हैं, तो उसके लिए रेफरेंस बुक जरूरी है।
इकोनॉमिक्स के लिए भी रेफरेंस बुक जरूरी है, संदीप गर्ग मैंने पढ़ा था। और कौन सी सब्जेक्ट, मैथ्स के लिए मैंने अप्लाइड मैथ्स किया था, उसके लिए एम एल अग्रवाल की बुक है। और अकाउंट्स के लिए मैं एक चैनल का नाम लेना चाहूंगा, हार्दिक मनचंदा, सी ए हार्दिक मनचंदा। सर ने मेरी काफी हेल्प करी थी। सर पूरे एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाते हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। और बीएससी के लिए तो मैं कोई भी रेफरेंस बुक प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि बीएससी में ऐसा होता है कि वो लोग एनसीईआरटी से एक टेक्स्ट उठा लेते हैं, और अगर तुमने वो थॉरो से पढ़ा होगा तो ही तुम्हें समझ में आएगा। अगर वो रेफरेंस बुक, क्योंकि वो पूरा डिट्टो कॉपी नहीं करती ना, ये बात है। और इकोनॉमिक्स अकाउंट्स के लिए मेन प्रैक्टिस है, मॉक्स देने पड़ेंगे। मैंने सुनील पांडा सर का मॉक लिया था, वो काफी मुझे सही लगा, कॉम्प्रिहेंसिव था, मेन सीयूटी के पेपर जैसा ही था। और इंग्लिश के लिए अगर मैं कहूँ, इंग्लिश के लिए अगर तुम एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो और तुम्हें बेसिक इंग्लिश आती है, तो फिर काफी बेसिक पेपर था ये, मुझे लगता है। वॉइसेस एंड ऑल ये सब पढ़े हैं हमने 9-10 में अच्छे से। बस वोकैब का थोड़ा सा सीन रहता है, वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो उससे काफी सही था। और वोकैब भी इतना हार्ड नहीं आता, बस थोड़े फॉरेन वर्ड्स आ गए थे इस वक्त, वो फॉरेन वर्ड्स एक वीडियो वन शॉट या फिर इसमें तुम समझ जाओगे, बस यही है। समझ गया, फिर तो सही है। यू नो आंसर्ड इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, थैंक यू बड़ी फॉर दैट। चलो ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन है, लाइक तुमने मॉक्स पे ज्यादा यू नो फोकस करा, पीवाईक्यूज में करा, एंड उसका इम्पैक्ट क्या रहा इन योर प्रिपरेशन जर्नी? लाइक वो जो लास्ट के 1.5 मंथ्स थे ना, जो तुम एक्सेलरेट करने के लिए बोलते हो, वाज दैट मोस्टली अराउंड रिवीजन प्लस फिर मॉक्स वगैरह? एंड इफ सो तो कैसे, राइट? तो मेरे दिमाग में ये मेरे दिमाग में ये प्लान था कि मतलब मैं अप्रैल पूरा पढ़ूंगा और मई से आई विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक्स। तो मैंने यही किया, अप्रैल में मैंने पूरा पढ़ा और मई से मैं मॉक्स करने लग गया था। तो मैंने काफी मॉक्स किए। और मॉक्स का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि तुम उस फॉर्मेट के साथ अकस्टम्ड रहते हो, कि तुम्हें पता हम्म होता है कि कोई नई चीज नहीं लगती कंप्यूटर पे एक टेस्ट देना, या फिर वो तुम वो टाइम लिमिट में पेपर सॉल्व करना सीख जाते हो। जैसे अकाउंट्स के पेपर में ऐसा हुआ था कि मेरे टाइम तो नहीं हुआ था कि 1 घंटे का टाइम बोला था, 45 मिनट्स में हो गया था। फोर्टी हम्म फाइव मिनट सेंटर ने दे दिया। तो वही, अगर तुमने मॉक्स करे और अगर ऐसी सिचुएशन आई है तो फिर यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं मॉक्स का बस यही बेनिफिट देना चाहूंगा। फिर तो परफेक्ट है। चलो प्रियांशु, दिस वाज इमेंसली हेल्पफुल। Like since we're coming to the end of the interview, like any last moment tips या you know जाते जाते तुम्हें कोई important tip बताना चाहोगे? Like इस चीज को तो जूनियर्स को माइंड में रखना ही चाहिए, very important. Anything that you felt in your journey? The only thing which I felt in my journey is the importance of perseverance. परसिवरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड येट अंडर अप्रिशिएटेड क्वालिटी होती है, क्योंकि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो परसिवरेंट होते हैं। जब सक्सेस उनके पास आती है और उसके बाद भी वो परसिवरेंट रहते हैं, बस यही है। True. क्योंकि सक्सेस अगर आप मेहनत करोगे तो सबको मिलती है, पर अगर आप हम्म उसके बाद भी परसिवरेंट रहोगे ना, तभी आप नेक्स्ट लेवल लेके चले जाओगे। और ये जो 1-1.5 महीने का गैप होता है ना बोर्ड्स के बीच में हम्म और सीयूटी के बीच में, ये मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको हीरो बना देगा अगर आप परसिवरेंट रहोगे। रोज का अगर आप ज्यादा भी नहीं पढ़ो, बस 1 घंटा पढ़ोगे और जो आपने पढ़े वो रिवाइज मारोगे, तो मुझे लगता है आपका सीयूटी हो जाएगा और आप भी ऐसा। That's great. ये तुमने सही बोला, perseverance is very important, like words to live by. Thanक you so much, Priyanshu. It was a very, very good interview. We got to know a lot of things, and I'm sure this would really, really benefit the students. So yeah, thank you so much. And guys, I really hope you like this video. Subscribe, like, सब कुछ कर देना. शो सपोर्ट शो करो प्रियांशु को, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक्डइन हैंडल वगैरह भी मिल जाएगा. डू रीच आउट टू हिम. एंड बाकी माइंड में सब्सक्राइब रहो. वी आर गोना ब्रिंग अ लॉट मोर कंटेंट तुम लोग के लिए, टू हेल्प यू नो ये सब जो एकेडमिक जर्नी रहेगी तुम लोग की इस चीज में. सो या, थैंक यू प्रियांशु फॉर बीइंग हियर. एंड या, टू माय ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. थैंक यू. बाय बाय.